हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के फरमाइश पर एक छोटा सा शेयर हो जाए कि वो वक्त मिले तो मिलती थी, वो वक्त मिले तो मिलती थी, मैं वक्त निकाल कर मिलता था। वो वक्त मिले तो मिलती थी, मैं वक्त निकाल कर मिलता था। वो किसी काम से मिलती थी, वो किसी काम से मिलती थी, मेरा काम ही उससे मिलना था, मेरा काम ही उससे मिलना था। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बेसिकली बात कर ले, उसके बाद हम उसके डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसको हम ज्योग्राफी और भूगोल दोनों भाषा में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसकी बारीकियों को जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बारीकियां अगर हम देखें तो ये किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो उस पर नज़र डालते हैं। तो ये है बना हुआ जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। इन दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है क्या, ज्योग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी या धरती, पृथ्वी या धरती। ग्राफी का मतलब क्या होता है, तो ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, पूरा लिख दें, वर्णन करना या व्याख्या करना, वर्णन करना या व्याख्या करना। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें किसका, इसको हिंदी में भूगोल, भूगोल। तो थोड़ा सा भूगोल पे भी नज़र रख लेते हैं। तो क्या है भैया भूगोल में, क्यों इसका गोल है। भूगोल का मतलब होता है, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब आकार, यानी पृथ्वी का गोल आकार। हाँ, इसी को हम भूगोल के तौर पे लिखते हैं और इसको हम भूगोल के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो इसको दो शब्दों से मिलकर हम बनाएंगे, भू प्लस गोल, भू प्लस गोल। अब भू से हमारा क्या हो जाएगा, भू से हमारा हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि वही मतलब पृथ्वी या धरती, पृथ्वी या धरती। और गोल का मतलब क्या हो जाएगा, उसी से लिखते हैं। गोल का मतलब होता है आकार, आकार या वृत्त या मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसको हम मंडल भी कह सकते हैं। क्लियर। यानी कि ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। उसी तरह अगर हम भूगोल की बात करें तो ये इसका मतलब होता है भू प्लस गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, और गोल का मतलब होता है आकार या वृत्त, यानी कि सर्कल। यानी कि ये बता रहा है कि पृथ्वी जो है वो गोल है, उसी के आधार पर हम इसका नाम भूगोल रखे हुए। ठीक है, तो अब इसका हम शाब्दिक अर्थों की अगर बात करें कि शाब्दिक अर्थ में हम इसको क्या कहते हैं, तो इसका अर्थात पृथ्वी का गोल आकार। ठीक है, और इसी गोल आकार का हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसको हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन। हाँ, अर्थात पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन। पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों फेज में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इसको आप किस आधार पे
समझते हैं, देखते हैं। तो इसे आप ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब इसे हम हटाते हैं थोड़ा सा। जिंदगी के सफर में गुजर जाएंगे जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। चलो बचा है। हाँ जी, हाँ। अब आइए देखते हैं भूगोल। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग यानी भूगोल शब्द का या ज्योग्राफी शब्द का यूज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज को, हाँ, पिता नहीं माना जाता है। इराटोस्थनीज को इस बात को माना जाता है, इस बात को जाना जाता है कि इराटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ये उसके फाउंडर या उसके जनक नहीं है, उसके पिता नहीं है। इन्होंने ही पहली बार भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद आता है कौन? पिता। पिता यानी कि जनक, पिता यानी कि जनक यानी कि फाउंडर। तो अगर हम पिता की बात करें तो जो भूगोल के पिता कौन है? तो वो है हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता और ज्योग्राफी के कौन? फादर यानी कि उसके पिता कौन है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आधुनिक भूगोल की बात करेंगे। आजा 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 जिंदगी में। आधुनिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, तो इस तरह से आधुनिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और ऐतिहासिक के जो हैं वो है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। तो इतनी चीज़ें को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्रयोगकर्ता कौन है? इराटोस्थनीज। भूगोल के पिता, भूगोल के जनक या भूगोल के फादर कौन है? हिकैटियस। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ऐतिहासिक भूगोल के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। ठीक है, नोट करिए इसको तुरंत। कभी कभी आधुनिक खगोल शास्त्र
नवीन खगोल शास्त्र के जनक। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है और नवीन खगोल शास्त्र के जनक कौन है। तो ये है कॉपरनिकस, ये है जोहान केपलर, ठीक है, जोहान केपलर। ध्यान देगा, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कॉपरनिकस, नवीन खगोल शास्त्र के जनक कौन है? केपलर। ठीक है, खगोल शास्त्र जो खगोल शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुरंत इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सी मोटिवेशनल कि शोर मत कर अभी बस कुछ गमों की रात बाकी है, कि शोर मत कर अभी बस कुछ गमों की रात बाकी है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात बाकी है, बस कुछ दिनों की बात या कुछ दिनों की रात बाकी है। ठीक है, तो गम तो आते रहेंगे, तो गम से मत परेशान हो, गम से उलझो मत, गम को देखकर ज़्यादा गम में मत जाओ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ़ें, संघर्ष आती रहती हैं, और जो इनसे लड़ ले, इनसे मुकाबला कर ले, वही असली सिकंदर होता है, उसी को मिलता है उसका लक्ष्य, और वही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन पाता है, सक्सेसफुल इंसान बन पाता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तरफ हम देखते हैं मानव भूगोल, दूसरी तरफ भौतिक भूगोल, तीसरी तरफ पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इन तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। बहुत सारे लोग केवल मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बारे में बात करते हैं, मगर मानव भूगोल भौतिक भूगोल से थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारा पर्यावरण। दोनों के बीच का एक कड़ी है पर्यावरण भूगोल, जो मानव के लिए भी जरूरी है और हमारे जो है धरती के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो कड़ी है वो कौन सा है? वो पर्यावरण भूगोल यानी कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल की जो जनक है वो विडाल डी ला ब्लास है, जबकि भौतिक भूगोल की जो है वो पोलीडोनियल, और वही पर्यावरण की जो है वो जार पकिंग मार्स है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अब यहाँ पे हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि फ्रेडरिक रेडजेल, यानी कि बहुत सारे लोग फ्रेडरिक रेडजेल को मानते हैं, हाँ, किसके? मानव भूगोल के जनक, और भौतिक भूगोल के जनक जो है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मानते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो इस तरह की चीज़ें, कुछ यूरोपीय इतिहासकार जो खगोल शास्त्री थे या यूरोप के कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं किसको? फ्रेडरिक रेडजेल को और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। नोट करिए इसको पहले। जाने कहाँ खो गया दिल परदेस से हो गया, दिल का जाना हो गया। आइए थोड़ा सा और देखिए, मानचित्र के बारे में पूछ देता है कि मानचित्र के जनक कौन है? तो मानचित्र के जनक है टॉलमी। टॉलमी को मानचित्र का जनक माना जाता है, यानी कि टॉलमी ही धरती के वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले मानचित्र के बारे में अध्ययन किया था, मानचित्र को बनाया था। उसके बाद दुनिया जो है इसको बनाना शुरू करता है। तो मानचित्र ओवरऑल पूरे मानचित्र की अगर बात किया जाए तो टॉलमी की बात आता है। ठीक है, अगर विश्व के मानचित्र की जनक की बात किया जाए तो अनेक्जिमेंडर ने पूरी दुनिया का मानचित्र बना दिया, मगर शुरुआत किया था किसने? टॉलमी ने। टॉलमी के बाद अगर हम बात करें तो अनेक्जिमेंडर विश्व के मानचित्र बनाए, और विश्व के मानचित्र के साथ साथ भारत का मानचित्र बनाने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था जेम्स रेनल ने भारत के मानचित्र को बनाया था। उसी तरह दूरबीन की खोज या दूरबीन की जो जनक है उसके बारे में तो सब जानते हैं, गैलीलियो है, जो 1610 में दूरबीन का आविष्कार करके दुनिया को बड़ी आसान कर दिया। इसी धरती पर बैठ के हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, दूर की वस्तुओं को आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। तो ये आसान काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके सारी समस्याएं समाप्त कर दी। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।